Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So previously we have seen conditional column. Add column tab के अंदर हम लोगों ने conditional column ये वाला ऑप्शन जो है वो देखा था. Now today we are going to see a new option that is the custom column. जब हम लोग conditional column का यूज करते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन स्पेसिफाई करके हम लोग नया कॉलम वहां पे क्रिएट करते हैं. लेकिन जब हम लोग कंडीशनल कॉलम का यूज करते हैं तो वहां पे इफ देन एल्स के फॉर्म में कंडीशन जो है वो ऑलरेडी सेट करके रखी है, ठीक, उसके अंदर हम लोग जस्ट वैल्यूज को पास करते हैं. नाउ अभी हम लोग जो ऑप्शन यूज करेंगे कस्टम कॉलम, यहाँ पे हमें जो भी कंडीशन लिखनी है वो खुद से टाइप करनी है. सो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया कॉलम जिसके अंदर हमें आउटपुट क्या चाहिए. सो यहाँ देखो, ये जो हमारा डेटा है एचपी एडमिन्स नाम का, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है सेल्स वॉल्यूम, ठीक है. सो मेरी कंडीशन क्या है कि अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 2000 से ज्यादा है तो आउटपुट मिलना चाहिए यस, और अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 2000 से कम है तो आउटपुट मिलना चाहिए नो, ठीक है. सो यहाँ देखो, हम लोग क्रिएट करेंगे नया कॉलम बाय यूजिंग दिस ऑप्शन द कस्टम कॉलम. तो यहाँ देखो कस्टम कॉलम का पॉपअप जो है वो ओपन हो रहा है. नाउ न्यू कॉलम नेम, जो भी नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा उसे क्या नाम देना है, ठीक है. तो अभी के लिए तो उसे मैं नाम दे रही हूँ एज ए रिजल्ट कॉलम, ठीक है. जो भी कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे उसे मैं नाम दे रही हूँ रिजल्ट. सो यहाँ देखो, ये जो बॉक्स है वो है हमारा कस्टम कॉलम फॉर्मूला बॉक्स. कंडीशनल कॉलम में कंडीशन सेट करके रखी थी, वहां पे हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज को पास किया था, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है. सो इज इक्वल टू के आगे हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो कंडीशन क्या है हमारी, अगर सेल्स वॉल्यूम 2000 से ज्यादा है तो यस लिख के आना चाहिए, और अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम 2000 से कम है तो नो लिख के आना चाहिए. सो कंडीशन हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन. सो इफ, ठीक है. कौन से कॉलम का यूज कर रहे हैं हम लोग, सेल्स वॉल्यूम ये वाले कॉलम का यूज कर रहे हैं. तो जो कॉलम है वो हम लोग यहाँ से अवेलेबल कॉलम में से पिकअप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है. सिलेक्ट करके इंसर्ट करो, नहीं तो हम लोग टाइप भी कर सकते हैं इफ सेल्स वॉल्यूम, ठीक है. कंडीशन क्या है, अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2000, देन अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट क्या चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए हमें यस. और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके लिए रिजल्ट चाहिए हमें नो. तो वो रिजल्ट हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एल्स. हमें क्या चाहिए नो. सो इफ सेल्स वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 2000 देन राइट यस एल्स नो, ठीक है. कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यस मिलेगा, कंडीशन फेल हो जाती है तो नो मिलेगा. सो यहाँ देखो, हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है. यहाँ पे ये जो ग्रीन टिक मार्क दिख रहा है हमें वो क्या डिस्प्ले करता है, ये वाले कोड के अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है. नाउ जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. सो यहाँ देखो हमारा रिजल्ट कॉलम जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है. ये वाले कॉलम के अंदर दो रिजल्ट है यस एंड नो, ठीक है. हम लोग यस को सिलेक्ट करके देखते हैं. सो यहाँ देखो, जहां जहां पर सेल्स वॉल्यूम हमारा 2000 से बड़ा है वहां पे उसने यस जो है वो डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है तो वहां पे वो नो डिस्प्ले करेगा. सो इस तरह से हम लोग कस्टम कॉलम का यूज जो है वो कर सकते हैं टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अवर डेटा, ठीक है. कंडीशनल कॉलम कस्टम कॉलम काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग कस्टम कॉलम क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है, राइट करनी पड़ती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कस्टम कॉलम इन पावर क्वेरी एडिटर. टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.